8.2 का 2 नंबर तक बना लिए थे। अभी देखते हैं 8.2 का 3 नंबर। 8.2 का 3 नंबर। 8.2 में 2 का 3 नंबर में बोल रहा है यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 तो 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए a प्लस बी, ए बी 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री से छोटा या 90 डिग्री के बराबर भी हो सकता है। तो ए बोल रहा है, इसमें ए बोल रहा है बी से बड़ा होना चाहिए ए, तो ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। इसमें दिया क्या है, क्या दिया है, इसमें दिया है tan a प्लस बी बराबर √3। tan a प्लस बी बराबर √3 ये दिया है। और क्या दिया है, tan a माइनस बी बराबर 1/√3। tan a माइनस बी बराबर 1/√3। इसमें बोल रहा है बी से बड़ा होना चाहिए ए और 90 डिग्री, ये दोनों 90 डिग्री के बराबर या 90 डिग्री से छोटा भी हो सकता है। तो बोल रहा है इसका मान ज्ञात कीजिए, ये कितना होगा। तो आइए देखते हैं इसका मान कितना निकलता है। तो इसमें पहले एक नंबर में क्या बोल रहा है, tan a प्लस बी बराबर √3। तो tan a प्लस बी बराबर √3 का मान कितना होता है, tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। tan 60 डिग्री लिखे या √3 लिखे बराबर है, लेकिन tan 60 डिग्री, ये tan से tan कट जाएगा, ये tan से tan कट जाएगा, लेकिन इसको काटेंगे नहीं, मन में ही काट दीजिए। tan से tan कट गया तो बचा a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। ये निकल गया समीकरण 1। तो समीकरण 2 निकालने के लिए 2 नंबर लिखेंगे, tan a माइनस बी बराबर 1/√3। तो tan a माइनस बी बराबर tan a माइनस बी बराबर 1/√3 का मान कितना होता है, tan 30 डिग्री का। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। तो इसमें ये भी tan और tan कट गया, इसको मन में ही काट दीजिए तो बचा वो a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। ये निकल गया समीकरण 2। अब हो गया, अब समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 क्या निकला था, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। तो समीकरण 1 ये हो गया। समीकरण 2 क्या निकला था, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। इसको जोड़ने पर ये b ऊपर में प्लस है, ये नीचे में माइनस है, ये b कट जाएगा, प्लस माइनस a प्लस a बराबर 2a बराबर 60 और 30 90। तो 2 से ये 90 कट जाएगा, 2 से कट जाएगा 90, 45 बार में एक a बराबर 45। a का मान कितना निकला, a बराबर 45, a बराबर 45 डिग्री। a का मान समीकरण 2 में
रखने पर। तो एक समीकरण 2 क्या था, a माइनस बी डिग्री। तो ए का मान कितना आया 45 डिग्री माइनस बी बराबर 30 डिग्री। तो ये 45 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो माइनस इधर बचा माइनस बी बराबर 30, ये 45 प्लस में है बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस होगा, माइनस 45। अब कितना बचा माइनस बी बराबर 45 में से 30 गया तो माइनस 15। 45 में से 30 गया तो 15 बचा। बड़ा इसमें कौन है 30 है या 45 है, 45 बड़ा है तो 45 का आगे माइनस है तो माइनस ही ले जाएगा। ये माइनस बराबर की साइड बराबर के उस साइड भी माइनस है, माइनस माइनस कट जाएगा तो बी बराबर 15 डिग्री आया। ये क्वेश्चन में भी बोला था बी से बड़ा होना चाहिए ए, तो ए 45 डिग्री हो गया, ये बी से बड़ा है 15 डिग्री बी निकला, 45 डिग्री ए निकला, तो 15 डिग्री से बड़ा है बी। ये ए बी दोनों निकल गया। अब 4 नंबर में क्या कर रहा है, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो इसमें 4 का 1 नंबर में क्या बोल रहा है, 4 का 1 नंबर में बोल रहा है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी, ये दोनों बराबर हो सकता है। 1 नंबर में क्या हो रहा है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी हो सकता है। साइन ए प्लस साइन बी, तो इसमें बोल रहा है ये साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी, ये दोनों बराबर है। 1 नंबर में बोल रहा है। अब देखते हैं ए का मान रख लेते हैं हम लोग, ए का मान रख लेते हैं 30 डिग्री और बी का मान रख लेते हैं 60। अब देखते हैं इसमें साइन ए और बी को सेट करके, साइन ए का मान कितना रखे 30 प्लस बी का मान कितना रखे 60 बराबर साइन ए का मान कितना रखे, अब साइन ए का मान कितना रखे 30 डिग्री प्लस साइन बी का मान कितना रखे 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री, साइन ए प्लस बी, तो साइन 30 प्लस 60 90 हो जाएगा, 90 डिग्री बराबर साइन ए, साइन 30 डिग्री है तो साइन 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 1/2 प्लस साइन 60 डिग्री का मान √3/2 हो जाएगा। साइन 90 डिग्री का मान हो जाएगा 1 बराबर 2 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 2, 1 प्लस 2 से 2 कट गया 1 प्लस फिर 2 से 2 कट गया √3। ये 1 के बराबर में 1 प्लस √3/2 ये बराबर कभी नहीं हो सकता है, तो बराबर क्या आगे असत्य, ये असत्य हो जाएगा। ये 4 का 1 नंबर असत्य हो जाएगा। अब देखते हैं 4 का 2 नंबर में, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो इसमें 2 नंबर में बोल रहा है के साथ साथ साइन 0 डिग्री का मान हो गया, साइन 0 डिग्री का मान हो गया 0, साइन 30 डिग्री का मान हो गया 1/2, साइन 45 डिग्री का मान हो गया 1/√2। अब साइन 60 डिग्री का मान हो गया √3/2, साइन 90 डिग्री का मान हो गया 1। 0 से 1 तक आया। थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, तो ये सत्य हो जाएगा।
अब 3 नंबर में क्या है, थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। ये 3 नंबर में बोल रहा है थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। इसमें असत्य हो जाएगा क्योंकि कॉस 0 डिग्री का मान हो गया 1, कॉस 30 डिग्री का मान हो गया √3/2, कॉस 45 डिग्री का मान हो गया 1/√2, कॉस 60 डिग्री का मान हो गया 1/2, कॉस 90 डिग्री का मान हो गया 0। 1 से लेके ये थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ थीटा 0 डिग्री का मान 1 है, 1 से लेके 0 तक आ गया तो ये असत्य हो जाएगा। 4 नंबर में बोल रहा है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। ये असत्य हो जाएगा क्योंकि थीटा के सभी मान, एक बार थीटा का मान एक बार 0 रख लेंगे तो साइन 0 डिग्री बराबर कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री का मान होता है 0 बराबर कॉस 0 डिग्री का मान होता है 1, तो ये बराबर नहीं होगा तो ये असत्य हो जाएगा। 5 नंबर में दिया है ए बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। ये सत्य हो जाएगा। ए बराबर 0 डिग्री पर ए का मान दे दिया है 0, इसमें बोल रहा है कॉट ए परिभाषित नहीं है, कॉट 0 डिग्री पे परिभाषित नहीं है तो कॉट ए का मान दे दिया है 0 डिग्री, कॉट 0 डिग्री का मान होता है अपरिभाषित। इसमें बोल रहा है ए बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है, ये सत्य हो जाएगा, ये अपरिभाषित है। ये अपरिभाषित है, ये सत्य हो जाएगा।